हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए कुछ क्वेश्चन दिए कन्वर्ट करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर देखिए, नंबर 1 में क्या दिया है, इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड। मतलब इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करना है, इथाइल अल्कोहल को फार्मूला लिखना होगा। इथाइल अल्कोहल को केमिकल फार्मूला लिखने के बाद रिएजेंट देने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, इथाइल क्लोराइड। अब कौन सा रिएजेंट देना होगा वही इम्पोर्टेंट बात होगी इसमें। तो देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं इथाइल अल्कोहल। सो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या है पहले लिख लेना चाहिए, CH3 CH2 OH। ओके, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का और एक नाम है, वो क्या है, इथानॉल। इथानॉल और इथाइल अल्कोहल। सो इथाइल अल्कोहल से क्या कन्वर्ट करना है, इथाइल क्लोराइड। अगर इथाइल अल्कोहल को SOCl2, इसका नाम है थायनिल क्लोराइड, थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया जाए तो देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 जो OE से Cl से रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, ये होगा कंप्लीट रिएक्शन। बट इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड। सो ये होगा इथाइल क्लोराइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड HCl ये देने का ज़रूरत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पूछे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन तो देना होगा। तो इसमें जस्ट थायनिल क्लोराइड ऐड करने से हमारा इथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा। सो इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड से कन्वर्ट करने के लिए जस्ट थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है। थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद इथाइल अल्कोहल इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ब्रोमोप्रोपेन टू आयोडोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन से आयोडोप्रोपेन कन्वर्ट करना है। सो पहले क्या लिखना है, ब्रोमोप्रोपेन का फार्मूला लिखना है। तो ब्रोमोप्रोपेन मतलब प्रोपेन 3 कार्बन वाला जो एल्केन प्रोपेन, उसके साथ क्या है, ब्रोमीन है। सो उसका जो फार्मूला होगा CH3 CH2 CH2 CH2, इसके साथ क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। 1 2 3 3 कार्बन है, एक कार्बन नंबर 1 में ब्रोमीन अटैच्ड हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोप्रोपेन। सो ब्रोमोप्रोपेन को क्या कन्वर्ट करना है, आयोडोप्रोपेन। सो ब्रोमोप्रोपेन एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है, आयोडोप्रोपेन क्या है, ये भी एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है। सो एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना जो रिएक्शन था, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, नेम रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन के हेल्प से ब्रोमोप्रोपेन से आयोडोप्रोपेन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। सो CH3 CH2 CH2Br ब्रोमोप्रोपेन हो गया, प्लस सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन एंड हीट किया जाए तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 एंड I। क्योंकि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के जगह पर कौन आएगा, आयोडीन, मतलब हेलोजन एक्सचेंज हो गया। तो इस रिएक्शन का और एक नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि जो ब्रोमीन था ये ब्रोमीन के जगह पर आयोडीन रिप्लेस हो गया एंड आयोडीन के जगह पर क्या हो गया, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaBr। ओके, ये ज़रूरत नहीं होगा कन्वर्ट करने में। सो NaBr रिप्लेस हो जाए, जस्ट ब्रोमीन के जगह पर आयोडीन रिप्लेस हो गया एंड आयोडीन के जगह पर ब्रोमीन रिप्लेस हो गया। दैट्स वाई हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन and this halogen exchange reaction is known as Finkelstein reaction. So by using Finkelstein reaction we can easily convert bromopropane to iodopropane. So ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन, ये हो गया आयोडोप्रोपेन। तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, प्रोपेन टू आयोडोप्रोपेन। तो इसमें देखिए प्रोपीन एक एल्किन का एग्जाम्पल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन से क्या, 2 आयोडोप्रोपेन। सो 2 आयोडोप्रोपेन मतलब अगर HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया जाए तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3, यहाँ पर क्या आएगा, आयोडीन आएगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्किन है। CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन।
व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एड्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड और हैलोजन एसिड, इसका नाम हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोआयोडिक एसिड, देन इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें दो पार्ट है, हाइड्रोजन क्या होता है पॉजिटिव एंड आयोडीन क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इस कार्बन में अटैच होगा, क्योंकि इस कार्बन में क्या हाइड्रोजन कम है। जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होगा उसके साथ नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन होगा, इस कार्बन में देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन एटम इसमें कम है, इसीलिए जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन में जुड़ जाएगा। सो ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन में जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इस कार्बन में लिंक होगा, इसीलिए यहाँ पर CH3 हो गया, NCS में आयोडीन हो जाएगा। तो इसमें इसका APC नाम क्या होगा 1 2 3। तो देखो इसमें 1 2 3 नंबर 2 पोजीशन में आयोडीन ग्रुप है, आयोडीन है, इसीलिए 2 आयोडो आया, 2 आयोडोप्रोपेन की 1 2 3 प्रोपेन। सो इसका नाम हो गया 2 आयोडोप्रोपेन। सो जस्ट हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, मिथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल फ्लोराइड। सो मिथाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, मिथाइल फ्लोराइड ये भी एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। इसमें क्या हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ था, फिंकलिस्टन रिएक्शन हुआ था, लेकिन इसमें फिंकलिस्टन नहीं होगा, इसमें श्वार्ट्ज रिएक्शन होगा, क्योंकि मिथाइल फ्लोराइड और एल्काइल फ्लोराइड प्रिपरेशन करने के लिए जो रिएक्शन है वो क्या है, श्वार्ट्ज रिएक्शन। सो मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला पहले लिख ले, CH3 Br मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, प्लस इफ़ मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड, मतलब मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन किया जाए एंड हीट किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 यहाँ पर क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, प्लस सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो ये बाई प्रोडक्ट का ज़रूरत नहीं होगा कन्वर्ट में, जस्ट ए लिखना चाहिए CH3F। सो ये हो गया मिथाइल फ्लोराइड। देखिए इसमें क्या मिथाइल फ्लोराइड दिया, ओनली 1 स्टेप का कन्वर्जन है, 2 स्टेप नहीं आया। अगर 2 स्टेप आएगा तो करना होगा। इसमें देखिए ये मिथाइल ब्रोमाइड है, इस मिथाइल ब्रोमाइड ये सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, जो ब्रोमीन है ब्रोमीन के जगह पर क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। ये भी हैलोजन एक्सचेंज का एग्जाम्पल है। सो इसका नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन, SR रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन। सो बाय यूजिंग श्वार्ट्ज रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल फ्लोराइड। सो ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, क्लोरोइथेन टू इथिन। मतलब क्लोरोइथेन ये एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है एंड इथिन एल्किन का एग्जाम्पल है। सो एल्काइल हैलाइड से एल्किन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करना होगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड से एल्किन प्रोड्यूस होता है। ओके, सो इन दिस कन्वर्जन we have to apply elimination reaction. So at first we have to write down the formula of chloroethane. So chloroethane का formula क्या होगा देखिए, CH3 CH2Cl। ओके, ये हो गया क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड क्लोरोइथेन। सो क्लोरोइथेन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया जाए, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, if alkyl halide react with alcoholic potassium hydroxide it produces alkene। this reaction is known as elimination reaction। so इसमें क्या आएगा, so alcoholic potassium hydroxide क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा एंड एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्कीन, प्लस KCl निकल जाएगा एंड वाटर निकल जाएगा, तो ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पर एल्किन हो गया, इसका नाम है इथिन। सो ये हो गया क्लोरोइथेन, ये हो गया इथिन। सो इसमें देखिए ये जो क्लोरीन एटम है, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। सो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। सो इसलिए दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या करते हैं, क्लोरोइथेन मतलब एल्काइल हैलाइड से एल्किन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 6 कन्वर्जन 2 ब्रोमोपेंटेन टू पेंटुइन। सो 2 ब्रोमोपेंटेन ये एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, 2 पेंटुइन ये एल्किन का एग्जाम्पल है। मतलब
ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, सेम ही रिएक्शन होगा जो 5 में था, वही सेम ही रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। जस्ट इसमें क्या दिया, रिएक्टेंट सेंस करके दिया है 2 ब्रोमोपेंटेन। मतलब क्या होगा देखिए, CH3 CH2 CH, यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन होगा, CH3 1 2 3 4 5 CH2 होगा। सो ये होगा 2 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5, ओके 2 ब्रोमोपेंटेन। सो 2 ब्रोमोपेंटेन को अगर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पेंटुइन। बट इसमें देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, ये जो हेलोजन एटम है, ये कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये जो पास में जो कार्बन होगा बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन होगा। तो देखिए इसमें 2 बीटा कार्बन है, मतलब इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक बीटा कार्बन के लिए मतलब ये बीटा कार्बन मतलब ये बीटा हाइड्रोजन है। बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें बीटा हाइड्रोजन है, सो 2 बीटा हाइड्रोजन है इसमें, इसीलिए 2 प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन उनमें से एक ही मेजर प्रोडक्ट होगा। दैट मेजर प्रोडक्ट विल बी आइडेंटिफाइड बाय द सीडजेप रूल। मतलब सीडजेप रूल जो होता है, सीडजेप रूल से जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो निकल सकते हैं। तो देखिए अगर ये बीटा हाइड्रोजन कंसीडर करें तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन से। अगर बीटा हाइड्रोजन ए कंसीडर करें तो डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो रहा है। मतलब 1 2 3 4 पेंट 5 पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन हो रहा है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ हो जाए तो इसमें देखिए यहाँ पर इस साइड में एक एल्काइल ग्रुप होगा, इस साइड में एल्काइल ग्रुप होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू सीडजेप रूल द मोर सब्सटीट्यूटेड एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट। सो इसमें एक एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, इसलिए क्या होगा, पेंट 2 इन मेजर प्रोडक्ट होगा एंड पेंट 1 इन माइनर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा, ओनली H2 रहेगा, CH2 रहेगा। तो ये तो ओनली H2 ग्रुप है। लेकिन यहाँ अगर इस साइड में यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा, राइट हैंड साइड में भी एक एल्काइल ग्रुप होगा। मतलब पेंट 2 इन में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, इसीलिए पेंट 2 इन मेजर प्रोडक्ट होगा एंड पेंट 2 इन यही कन्वर्जन में पूछा है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन और राइट द मेजर प्रोडक्ट ऐसे करके भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आएगा, पेंट 2 इन प्रोडक्ट एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देने से हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर CH होगा। तो देखिए पेंट 2 इन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, पेंट 2 इन कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया पेंट 2 इन। अगर इसमें पूछे 2 ब्रोमोपेंटेन टू पेंट 1 इन, तब ये रिएक्शन भी करना है। लेकिन कन्वर्जन में तो मेजर प्रोडक्ट निकलना नहीं चाहिए, जस्ट जो कन्वर्जन में दिया है कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ट करना है। सो पेंट 1 इन होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे सकते हैं। तो ये हो गया आंसर, 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2 इन। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और इस तरह कन्वर्ट द फॉलोइंग इस तरह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।